नमस्कार दोस्तों, मैं नंदलाल और आप देख रहे हैं यूपी वाले सर। स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 11th का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आप लोग के बीच उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं सभी उन छात्रों को, उन भाइयों को, उन देशवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो बहुत ही हमें प्यार दे रहे हैं, अपना स्नेह दे रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं कि पीछे क्या क्या पढ़े थे, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट्स पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है और उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे बेल आइकन क्लिक कर लें, सब्सक्राइब का बटन दबा लें ताकि उन लोगों को प्रॉपर वीडियो मिलता रहे। इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बता दूँ कि हम लोग जो है अभी सेट्स पढ़ रहे हैं। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सेट्स पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर स्टार्ट है, लगभग अंतिम पड़ाव पर हैं हम लोग। एक का दिन का और चैप्टर है तो वो समाप्त हो जाएगा। जो स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो हम सब्सक्रिप्शन बॉक्स में उस सारी वीडियो का लिंक है, प्ले लिस्ट का लिंक है, वहाँ से क्लास 11 के प्ले लिस्ट में जाकर पीछे के सारी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि हम लोग जो भी पढ़े हैं उसका आगे का लेक्चर क्या है। जैसे अभी स्टूडेंट्स इसके पहले 1.2 स्टार्ट हुआ था। यहाँ से हम लोग 1.2 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़े थे। इसमें परिमित, अपरिमित, शून्य समुच्चय, सिंगलेंटन और सबसेट, यूनिवर्सल सेट, अनइक्वल सेट, इक्वल और अनइक्वल सेट, डिसजॉइंट सेट, यूनियन सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और कॉम्प्लीमेंट सब सेट और पावर सेट। इस टाइप से सारे हम लोग एक करके स्टडी किए थे कि सेट्स के टाइप क्या है। आज हम लोग एक्स्ट्रा क्या बात करने वाले हैं वो थोड़ा सा आप लोगों को मैं बता दूं कि आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का स्टडी करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक तरह से समझा जाए तो थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक अपने में एक बहुत बढ़िया चैप्टर है। जो क्लास 11th के सेट्स में अगर आप क्लियर नहीं कर पाए तो आने वाले टाइम में आपको क्लास 12 में भी बहुत दिक्कत हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पर ध्यान दिया जाए। चलिए स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा रिक्त समुच्चय है? रिक्त समुच्चय, निम्नलिखित में से कौन सा रिक्त समुच्चय है? रिक्त समुच्चय का मतलब होता है कि ऐसे समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, मतलब कि अवयव की संख्या 0 हो, 0 हो। तो 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या। भाई, विषम संख्या तो ऐसे भी 2 से नहीं कटती है। तो स्टूडेंट्स, मैं ये कह सकता हूं कि ऐसी कोई संख्या नहीं है। मान लीजिए कि कोई ए सेट है जिसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, क्योंकि 2 से भाज्य माने 2 से कटने वाली प्राकृतिक संख्या कोई हो ही नहीं सकती, वो भी विषम प्राकृतिक। सम तो कट जाएगा 2 से, लेकिन विषम नहीं कटेगा। अब जैसे विषम प्रकृति की बात किया जाए तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये सब नंबर जो है 2 से थोड़े विभाज्य होगा। अतः ये एक इस प्रकार का सेट है जिसमें कोई समुच्चय, वो कोई एलिमेंट नहीं है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये रिक्त समुच्चय है। ये पहला आपका रिक्त समुच्चय है। अब कोई बी सेट है, इसमें क्या कह रहा है कि विषम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। स्टूडेंट्स, विषम हो, सॉरी सम हो, सम अभाज्य, सम हो और अभाज्य हो। तो कौन सा नंबर होता है जो सम भी होता है और अभाज्य भी होता है? तो वो संख्या होती है 2। 2 एक ऐसा नंबर है जो सम भी है और अभाज्य भी है। देखिए, हमेशा अभाज्य संख्या जैसे 2, 3, ये अभाज्य संख्या का समूह बना रहा हूं। 2, 3, उसके बाद 5, 7, 11, 13, ये सब कौन सी संख्या है? ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य है। लेकिन इस अभाज्य संख्या में एक 2 ऐसा है जो सम संख्या है। ध्यान से देखिए, बाकी जितने भी दिख रहा है ना, ये सब विषम अभाज्य है। बाकी एक को छोड़ के इसमें एक सेट होता है, वो भी 2। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये क्या है? ये तो सही है, रिक्त समुच्चय है, लेकिन ये रिक्त समुच्चय नहीं है। अब स्टूडेंट्स, बात करते हैं तीसरे से कि x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है। मतलब एक x कोई प्राकृतिक संख्या है, कोई एलिमेंट है प्राकृतिक संख्याओं का, और वो x
x इज लेस देन 5 मतलब x 5 से कम है और साथ ही साथ x 7 से ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स ऐसी कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या नहीं है कि जो 5 से कम हो और 7 से ज्यादा हो। या तो वो 5 से कम ही हो सकती है, नहीं तो 7 से ज्यादा ही हो सकती है। ये दोनों कंडीशन एक पे लागू नहीं हो सकता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स यह रिक्त समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय को हम लोग केवल ऐसे ब्रैकेट से दिखाते हैं, या में या फाई केवल लगा दीजिए, या अगर कोई फाई लगा दीजिए तो बढ़िया रहे। ठीक है, ये भी हो सकता है। डी, ये हम रिक्त समुच्चय में आप लोग को एक्सप्लेन किए हैं। इसके बाद y सच दैट y किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अब स्टूडेंट्स अगर दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाएं, तो समांतर रेखाएं क्या होती है? तो ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, तो जब काटेगी तभी ना उभयनिष्ठ बिंदु बनेगा कहीं ना कहीं। अब जबकि ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे नहीं, तो इसमें उभयनिष्ठों की संख्या 0 होती है, मतलब इसमें कोई उभयनिष्ठ नहीं होता है, कोई उभयनिष्ठ बिंदु उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, इसमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। अगर कोई उभयनिष्ठ बिंदु होगा तो वो समांतर नहीं हो सकता, एक ही होता है, या तो वो समांतर होगा नहीं तो वो काटेगा एक दूसरे को। तो इस प्रकार का कोई ऐसी संख्या नहीं है जो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो यहाँ पे भी हमारा सिग्नेंटल सेट है, सॉरी नल सेट है, या इसको रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसको फाई से भी दिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स मुझे आशा है कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। किसी प्रकार की अगर कोई तकलीफ होगी तो कमेंट बॉक्स में मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, आप कमेंट कीजिए, आपका जवाब मिलेगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट। चलिए स्टूडेंट्स, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित? देखिए स्टूडेंट्स, फिनिट एंड नॉन फिनिट सेट, फिनिट एंड नॉन फिनिट सेट, नॉन फिनिट या इनडिफिनिट, इनफिनिट क्या बोलते हैं? फिनिट एंड इनडिफिनिट, इनडिफिनिट, इसी को हम लोग बोलते हैं परिमित अपरिमित। परिमित का मतलब होता है कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या जो होती है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, वो सारे जो हैं सीमित होंगे, मतलब जिसको हम लोग गिन सकते हैं, जिसकी व्याख्या कर सकते हैं, जिसको हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, जिसकी कोई सीमा हो। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार आप लोग कह सकते हैं कि ये अच्छा। चलिए अब हम छटाई करते हैं कैसे होता है। एक नंबर ये कह रहा है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय। हाँ भाई, एक मान लीजिए कि वर्ष का कोई महीना है, तो आप लोग जानते हैं कि जनवरी है, फरवरी है ना, मार्च है। इसका मतलब कि इसको हम लोग गिन सकते हैं। देखिए ये 12 इसके अंदर रहेंगे। वर्ष के महीनों की संख्या क्या हो सकती है? 12 होती है। वर्ष के महीनों का समुच्चय कौन कौन सा होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सीमित है, इसकी गणना कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो ये सीमित सेट है, मतलब ये परिमित है। अब बात करते हैं दूसरा कि 1 2 3 4। देखिए यहाँ पे 1 2 ऐसे तो लिखा है, ऐसे 1 2 3 और डैश डैश लगा दिए। ऐसे स्टूडेंट्स अगर 1 2 3 के बाद ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते। ये इनडिफिनिट है, इनडिफिनिट है मतलब अपरिमित। चलिए अब मैं बात करता हूं यहाँ पे तीसरे का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक मान लो कोई सी सेट है, 1 है, 2 है, 3 है, डैश 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 99 और 100 है। स्टूडेंट्स यहाँ बाउंड्री लगा दिया है, 1 2 3, इसके बाद बीच में गैप है तो सारे नंबर, लेकिन 99 100 तक इसकी सीमा है जिसको हम लोग गिन सकते हैं। इसकी परिसीमा होता है, यह एक परिमित समुच्चय है, इसकी बाउंड्री है। अपरिमित होता तो बाउंड्री नहीं होता, जैसे इसका बाउंड्री नहीं था। अब स्टूडेंट्स चौथा नंबर क्या है? चौथा नंबर है कि 100 से बड़ा धन पूर्णांकों का समुच्चय। अरे डी भाई, यहाँ पे 100 से बड़ा धन पूर्णांक कौन कौन सा है? 101 है, 102 है, 103 है। इसी तरह से स्टूडेंट्स इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, असीमित है, इनडिफिनिट सेट है ये, या इसकी कोई सीमा नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया समझ रहे हैं। भी जो है 99 से छोटा अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। स्टूडेंट्स 99 से छोटा अभाज्य संख्या, अब समझिए अभाज्य पूर्णांक, तो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, 99 से छोटा अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। स्टूडेंट्स अगर मैं अभाज्य संख्या की बात करूं तो 99 से छोटा बहुत सारे नंबर मिलेंगे। जैसे आपका मान लीजिए 99 से पहले आपका 97 है, ऐसे ही मान लीजिए कि 83 है। इसी टाइप के बहुत सारे नंबर इसके अंदर मिलते हैं। तो अगर
मैं बात करूं कि 99 से छोटा अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, तो यहाँ पे फिनिट सेट है, ये निश्चित सेट है। 99 से कम अभाज्य जो पूर्णांक होता है, अभाज्य पूर्णांक, इसमें सीमा आपको 2 से लेके आपको 99 के बीच में जितने भी नंबर है पर अभाज्य संख्या में आप लोग छांट लीजिए, तो ये सीमित सेट है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से समझ रहे हैं। बहुत बहुत आपका ध्यान में देने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए अब मैं बात करता हूं, आइए, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है कौन अपरिमित है। चलिए स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा स्पीड में इसको समझा देता हूं, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक्स अक्ष के समांतर, जैसे स्टूडेंट्स अगर मैं पहला की बात करें तो एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष मान लीजिए कि यहाँ पे है, चलिए इसको मैं एक्स अक्ष बना देता हूँ। देखिए ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है। तो एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, माने एक्स अक्ष है, इसके समांतर तो हम अनंत संख्याएं, अनंत नंबर खींच सकते हैं स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, लाइन खींच सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये अपरिमित है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि एक्स अक्ष के समांतर तमाम लाइनें खींची जा सकती है, उसकी सीमा नहीं है। आप ऊपर बढ़ते जाइए, नीचे बढ़ते जाइए, इसकी सीमा नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। भाई, अंग्रेजी वर्णमाला के सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स, वो होते हैं एक ए से लेके जेड तक। ये तो आप लोग जानते भी हैं, बहुत आसानी तरीके से समझ भी सकते हैं कि ए से लेके जेड तक ये सीमित है, इसकी हम गणना कर सकते हैं, इसको गिन सकते हैं। तो ये हमारा फिनिट सेट है, मतलब परिमित है। ठीक है। अब तीसरा आया कि उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। मतलब 5 के गुणज का मतलब स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए कि कोई तीसरा एक पॉइंट ए सेट है, मान लीजिए कि एक सेट है जो 5 के गुणज है। 5 का गुणज माने क्या, 5 का टेबल चला दीजिए। 5 का गुणज मतलब क्या, मल्टीपल्स ऑफ 5। तो मल्टीपल्स ऑफ 5 हो जाएगा 5 का टेबल, 5, 10, 15, 20 देखिए 15 है, 20, 25। तो स्टूडेंट्स, हम इसको कह सकते हैं कि ये इनफिनिट है, इनफिनिट है, मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है। बहुत आसान है ये। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं 4 नंबर। इसमें कह रहा है कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। स्टूडेंट्स, इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये इनफिनिट है। इनफिनिट है मतलब कि इसकी कोई सीमा नहीं है, बाउंड्री नहीं है, तो इसकी हम लोग काउंटिंग से बाहर रखे हैं, अपरिमित है। अब चलिए यहाँ पे भी की बात करते हैं। मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ से थोड़ा सा इसको हटा के आप लोगों को यहाँ पे समझा दूं थोड़ा। चलिए भाई, छोटा हो जाइए। चलिए यहाँ पे पड़े रहिए, हम देखते हैं। चलिए अब मैं बात कर रहा हूँ कि मूल बिंदु यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, मूल बिंदु इसको कहते हैं, मूल बिंदु इसको कहते हैं। तो मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त। स्टूडेंट्स, एक बिंदु से तमाम वृत्त खींचा जा सकता है। आप लोग को क्लास 9, 10 में बताया गया होगा कि एक बिंदु है, इससे क्या है कि तमाम वृत्त खींचे जा सकते हैं, छोटा बड़ा। देखिए यहाँ से बहुत सारे वृत्त खींचे जा सकते हैं, इन्फिनिटिव। देखिए स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ हल्का सा कि एक बिंदु से अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। एक बिंदु से दो बिंदु से एक से अधिक वृत्त, जैसे यहाँ से अगर मान लीजिए खींचना है हमें, तो इस पे हम लोग और भी खींच सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, तो 2 बिंदु से भी हम लोग अनंत ही मान सकते हैं, इसको वृत्त खींचा जा सकता है, रेडियस को कम ज्यादा करते हुए। ठीक है। तो चलिए अब मैं बात करता हूं कि 3 बिंदु से, तो 3 बिंदु से स्टूडेंट्स, 3 बिंदु से 2 या 2 से अधिक बिंदुओं से, 2 नहीं 2 से अधिक बिंदुओं से, अर्थात 3 से स्टार्ट होके हम अनंत नहीं अब खींच सकते। 2 या 2 से अधिक बिंदुओं से हम केवल और केवल एक ही वृत्त खींच सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी प्रकार की कहीं तकलीफ हो रही होगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में मैं